It is taking an abnormal amount of time to start the recording. सर स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, हमारे पास वो रेड हो गया। अच्छा, मेरे पास नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाई। मेरे पास वो घूम ही जा रहा है अभी तक, वो रिकॉर्ड का वो जो सर्कल है। अब ओके ओके। So class, assalamu alaikum and welcome to lecture number 3 for computer networks. So I hope everybody can see my screen. I'm sharing the slides. So लास्ट टाइम हमने लेक्चर इस स्लाइड पे ख़त्म किया था, तो लेकिन इस स्लाइड को थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाह रहा था, तो फिर इसलिए मैंने इस लेक्चर में भी ये शामिल कर ली। तो जैसा कि सबको याद है, जिस पे मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा था कि जो नेटवर्क एज होता है, क्लाइंट और सर्वर एंड पीयर एज वेल, वो नेटवर्क एज का पार्ट होता है। और अगेन मैंने क्लास में बड़ा एम्फोसाइज किया था कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती कर देते हैं कि वो सर्वर को नेटवर्क कोर का पार्ट समझते हैं, विच इज नॉट द केस। तो यानी कि आप ब्राउजिंग कर रहे हो अपने लैपटॉप पे बैठ के google.com पे, और गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है अमेरिका और आप बैठे हुए हो लाहौर में, तो आप दोनों के दोनों, यानी कि आपका लैपटॉप और गूगल का सर्वर जो आपको सर्व कर रहा है, वेब सर्वर जो है इनका, वो दोनों क्लाइंट और सर्वर, यानी कि वो दोनों के दोनों नेटवर्क एज पे फॉल करते हैं। राइट, हमने हायरार्की टीयर्स पढ़े थे, तो उस हायरार्की में ये दोनों चीजें कहाँ आई? नेटवर्क के एज पे। इसी तरह तीसरी चीज पीयर पीयर टू, जो पीयरिंग है, पीयर टू पीयर, वो हम नहीं स्टडी करेंगे उस तरह डिटेल में, लेकिन हमने लास्ट टाइम उसको डेफिनेशन की हद तक टच किया था। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे कोई पीयरिंग एप्स होती हैं, जैसे टॉरेंट्स हैं आपके जो डाउनलोड आप करते हो, तो जो पीयर्स होते हैं, यानी कि मैं एक टॉरेंट से एक गाना डाउनलोड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वो गाना भी किसी और के लैपटॉप या कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है जो इस पीयरिंग ऐप से का रजिस्टर्ड यूजर है, मैं उससे डाउनलोड कर रहा हूँ। राइट, तो ये पीयरिंग टू पीयरिंग है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि पीयरिंग क्या होती है, कि एक पीयर क्या होता है? एक पीयर वो होता है जो इंटरमिटेंटली या इंटरचेंजेबली इट कैन बिकम एज अ क्लाइंट और इट कैन बिकम एज अ सर्वर एज वेल। तो इस केस में कि मैं गाना डाउनलोड कर रहा हूँ, अब मैं क्लाइंट हूँ क्योंकि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और जिसके लैपटॉप से मैं गाना डाउनलोड कर रहा हूँ वो मेरा सर्वर बना हुआ है उस वक्त। अब जब मैंने गाना डाउनलोड कर दिया है, तो ये हो सकता है कि अब वो मुझसे कोई गाना या वीडियो डाउनलोड करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा? फिर वो क्लाइंट बन जाएगा और मैं सर्वर बन जाऊंगा। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो पीयर टू पीयर है, जो पीयर होता है, इट एक्ट्स इन, इट कैन एक्ट बोथ एज अ क्लाइंट और अ सर्वर। और पीयर भी नेटवर्क एज का पार्ट होता है, वो भी कोर का पार्ट नहीं होता, यानी कि वो भी या क्लाइंट होता है या सर्वर होता है, तो वो नेटवर्क एज ही का पार्ट होता है। राइट, तो कुछ ये स्लाइड मैंने खुद डाली हुई है, इसमें आप देख लो कि सर्वर की, क्लाइंट की और पीयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो थ्रू देम क्विकली, व्हाट इज अ सर्वर? अ सर्वर इज अ सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। राइट, तो बड़ी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वर्स हैं। फॉर एग्जांपल, वेब सर्वर्स होते हैं, ईमेल सर्वर्स होते हैं, प्रिंट सर्वर्स होते हैं, रिमोट एक्सेस सर्वर्स होते हैं, डीएनएस सर्वर्स होते हैं, और भी बड़े सर्वर्स होते हैं। राइट, अच्छा, अब ये भी एक चीज ध्यान में रखें कि अगर हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक ही मशीन पे सारे सर्वर भी चल रहे हो सकते हैं, यानी कि सर्वर प्रोग्राम्स, और डेडिकेटेड मशीन भी हो सकती हैं कि ये वेब सर्वर के लिए एक अलग मशीन पड़ी हुई है, ईमेल सर्वर के लिए एक अलग मशीन पड़ी हुई है उस नेटवर्क में, जैसे फास्ट का नेटवर्क है या हार्वर्ड का नेटवर्क है या एमआईटी का नेटवर्क है। प्रिंट सर्वर के लिए अलग मशीन पड़ी हुई है, या एक ही मशीन पे ये सारे सर्वर प्रोग्राम भी रन हो रहे हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक ही सर्वर हैंडल कर लेगा साइमल्टेनियसली इन तमाम रोल्स को और तमाम रिक्वेस्ट को? छोटा नेटवर्क है तो शायद कर ले। ठीक है, तो इसी तरह बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आपके ख्याल में गूगल का, अगर हम सिर्फ वेब सर्वर की बात करें, तो google.com का एक वेब सर्वर लगा होगा दुनिया में? नो, उनके मल्टीपल वेब सर्वर्स होंगे, लेकिन सबका एड्रेस क्या है, मतलब डोमेन नेम क्या है? एक ही है, विच इज google.com। चाहे मैं सिंगापुर से बैठ के google.com करूं, चाहे अमेरिका से, चाहे पाकिस्तान से मैं करता, तो google.com ही हूं।
तो आपके ख्याल में लेकिन वो एक ही सर्वर सबों को सर्व कर रहा होगा, सारे क्लाइंट्स को दुनिया में? नो, एक अरे ऑफ सर्वर्स होगी। तो फिर एक ही google.com के डोमेन नेम को ट्रांसलेट किया हुआ है डिफरेंट सर्वर, फिजिकली सर्वर्स की तरफ, राइट? तो ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि ये कैसे होता है, ठीक है? वो ये डीएनएस का काम है, ये कैसे होता है, ठीक है? अच्छा, सर्वर का अगला कैरेक्टरिस्टिक है जी, इट इज एन ऑलवेज ऑन होस्ट। इसका क्या मतलब है? मेरा लैपटॉप है, ये क्लाइंट है, अभी मैं आपको लेक्चर आपके साथ चल रहा है, थोड़ी देर बाद जब लेक्चर खत्म होगा तो मैं अपना लैपटॉप बंद करूंगा और मैं चला जाऊंगा, राइट? तो इट इज नॉट, क्लाइंट इज नॉट ऑलवेज ऑन, बट अ सर्वर, गूगल, अभी मैं गूगल से ब्राउजिंग कर रहा हूँ या गूगल मीट के सर्वर के थ्रू हम कर रहे हैं इस वक्त वीडियो कॉल या जो भी हम क्लासरूम ले रहे हैं, तो अब मैं और आप लेक्चर के बाद बंद करके चले जाएंगे, राइट? अपने अपने मशीन या लैपटॉप्स या मोबाइल जिस पे भी आप, या टैब्स जिस पे भी आप लेक्चर ले रहे हो और मैं ले रहा हूँ, राइट? तो क्या गूगल मीट का सर्वर भी बंद करके चला जाएगा घर? नो, क्योंकि अगर वो चला जाएगा ना तो फिर दुनिया में कोई गूगल मीट को यूज नहीं करेगा कि ये तो सर्वर अवेलेबल ही नहीं होता। तो सर्वर इज एन ऑलवेज ऑन होस्ट, रिमेंबर, राइट? तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है आप बंद कर दें लेकिन फिर आपका बिजनेस चल गया अगर आप सर्वर आपके बंद रहेंगे ना। इसे जनरली ना सर्वर का जो आईपी एड्रेस होता है ना वो परमानेंट होता है। किसी को आइडिया है परमानेंट और टेम्परेरी आईपी एड्रेसेस या डायनामिक आईपी एड्रेसेस का कुछ? एनीबडी? कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके कमेंट कर सकता है। ओके, ये बड़ा इशू है ये ऑनलाइन लेक्चर में ना, मुझे लगता है कि मैं बस खाली अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। बहरहाल जी, सर आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि परमानेंट जो बिल्कुल भी यानी चेंज नहीं होता सर, और जो स्टैटिक या डायनामिक होते हैं वो चेंज होते हैं। राइट, समथिंग लाइक दिस, यस। इसमें कभी आपने अपनी मशीन का, लैपटॉप का, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं अपने घर पे या कहीं भी, आपने कभी आईपी एड्रेस चेक किया है? जैसे वो फिक्स रहता है। लेकिन वो कितनी देर के लिए फिक्स रहता है? वो सिर्फ जनरली आज आपने यूज किया आज के लिए फिक्स है, लेकिन कल आप करोगे या 6 दिन बाद करोगे तो वो जनरली डिफरेंट होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस चेक कैसे करते हैं, किसी को आइडिया है? जैसे ये, मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, आईपी कन्फिग, ये आ गया आईपी एड्रेस। जितने भी लैन कार्ड्स लगे हुए ना, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो ये आ रहा है मेरा आईपी एड्रेस वाईफाई के अडेप्टर का, आईपी वर्जन 4 192.168.1.106, ठीक है? इसके अलावा से हम सेटिंग्स में भी चेक कर सकते हैं ना, जो जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ये होता है, परमानेंट आईपी एड्रेस का मतलब ये है, या डायनेमिक आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस आपको एलोकेट होते हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। यानी कि मेरे घर में स्टॉर्म फाइबर लगा हुआ है, स्टॉर्म फाइबर ने जो आईपी एड्रेस असाइनिंग अथॉरिटी है ना, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे कि कौन है अथॉरिटी, किस तरह आईपी एड्रेस होता क्या है। अभी मैं सिर्फ आपको फ्लेवर दे रहा हूँ कि ये अगले चैप्टर में, ये नेटवर्क के चैप्टर में आएगा, आईपी लेयर के चैप्टर में। तो होता क्या है कि दुनिया में ना एक अथॉरिटी बनी हुई है जो आईपी एड्रेस एलोकेशन करती है सारी दुनिया को। तो जो स्टॉर्म फाइबर है उन्होंने भी उस अथॉरिटी से एक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस लिया होगा। अब वो पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है ना, वो स्टॉर्म फाइबर यूज करता है और अपने कस्टमर्स को उसमें से आईपी एड्रेस एलोकेट कर लेता है जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है? अब जनरली जो आईएसपी एड्रेस एलोकेशन करते हैं ना, वो डायनेमिक होती है। यानी कि मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हूं ना, तो मुझे एक डायनेमिक आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। जब मैं बंद करूंगा अपना लैपटॉप तो वो आईपी एड्रेस कुछ देर बाद रिलीज हो जाएगा और उनके पूल में वापस चला जाएगा और कोई और कनेक्ट होगा उसको असाइन हो जाएगा। ये होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है? परमानेंट आईपी एड्रेस क्या होता है कि जो आईएसपी है ना, वो एक्स्ट्रा, जैसे मेरे भाई ने एक जमाने में लिया हुआ था स्टॉर्म फाइबर से, उसने परमानेंट आईपी एड्रेस लिया था, तो वो उसका इंटरनेट चार्जेस के अलावा ना पर मंथ 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते थे स्टॉर्म फाइबर वाले। और उन्होंने एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया मेरे भाई को और वो परमानेंट हो गया और वो उसी को असाइन रहता था, चाहे वो लैपटॉप बंद करे चाहे ना करे, लेकिन उसके वो चार्जेस लग लेते थे हर महीने, ठीक है? तो ये होता है परमानेंट। अब सर्वर का जो है ना, जनरली आईपी एड्रेस परमानेंट होता है।
ठीक है। जबकि क्लाइंट का अभी मैंने बताया कि मैं लैपटॉप बंद करूंगा तो मेरा आईपी एड्रेस रिलीज हो जाएगा और बाद में कोई और, जब मैं दोबारा 3 दिन बाद कनेक्ट करूंगा तो कोई और आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। तो सर्वर का क्यों परमानेंट होता है जनरली? क्योंकि google.com है, सारी दुनिया ने एक्सेस करना है। चीजें क्लियर बाद में होंगी जब आप डीएनएस पढ़ोगे, लेकिन अभी सिर्फ मतलब ये मैं बता दूं कि अगर आईपी एड्रेस उसका क्लाइंट की तरह सर्वर का हर वक्त आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा ना, तो फिर रूटिंग टेबल्स जो होते हैं ना दुनिया में उस सर्वर के लिए, उनमें बड़ा हर वक्त चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस हर वक्त चेंज हो रहा है और उस सर्वर ने 24 घंटे एक्सेस होना है, क्योंकि google.com को 24 घंटे दुनिया में कोई ना कोई कर रहा होता है एक्सेस। ठीक है, तो इसलिए सर्वर का परमानेंट होता है और क्लाइंट का जनरली टेम्परेरी होता है। ठीक है, या डायनेमिक होता है। अच्छा, इसी तरह पीयर जो है, अब पीयर टू पीयर नेटवर्क में मैंने बताया था कि डेडिकेटेड सर्वर्स नहीं होते। अ पीयर कैन एक्ट एज अ क्लाइंट और अ सर्वर, मीनिंग ऑल होस्ट या एंड नोड्स। जो क्लाइंट और सर्वर है और पीयर है, ये सारे क्या होते हैं? एंड सिस्टम या एंड नोड्स या होस्ट्स। ये सारे इंटरचेंजेबल नेम्स हैं। कई दफा एंड सिस्टम एग्जाम में आ जाए या होस्ट आ जाए तो लोग समझते हैं कि ये राउटर हो गया होस्ट। नो, अ होस्ट इज अ सर्वर और अ क्लाइंट और अ पीयर। An end system is a server or a client or a peer. It is not part of the core network, which is routers and switches. ठीक है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में सारे जो होस्ट होते हैं यानी कि एंड सिस्टम्स, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट सर्वर नहीं होते। एनीबडी कैन बिकम अ क्लाइंट, एनीबडी कैन बिकम अ सर्वर। अगेन वो नॉट ऑलवेज ऑन होते हैं। मैं अब फॉर एग्जांपल एक टॉरेंट की ऐप से मैंने डाउनलोड की है, मैं उसका रजिस्टर्ड यूजर हूँ, मैंने गाना डाउनलोड कर लिया और किसी ने मुझसे अपलोड कर लिया, ठीक हो गया, तो मैं बंद कर गया हूँ, तो मैं ऑलवेज ऑन तो नहीं हूँ। मैं अपना लैपटॉप बंद कर गया हूँ तो मैं ऑलवेज ऑन तो नहीं हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई मूव ऑन? एनी क्वेश्चंस? तो सर नो सर। अच्छा जी, तो ये जो नेटवर्क एज है जो अभी हमने इतनी डिटेल में भी देखा, जिसमें आपका क्लाइंट, आपके होस्ट्स आ गए, और होस्ट कौन से हैं, कौन से हो सकते हैं? क्लाइंट, सर्वर एंड पीयर्स। ये कनेक्ट कैसे होते हैं इंटरनेट से या किसी भी नेटवर्क से? तो बड़ा इसका एक सिंपल सा आंसर है, वाया एन एक्सेस नेटवर्क एंड फिजिकल मीडिया। राइट, यानी कि मैं अपने लैपटॉप पे इस वक्त, जो कि एक एंड सिस्टम है, इस वक्त बाय द वे हम जो लेक्चर ले रहे हैं ये कौन सी ऐप के थ्रू ले रहे हैं? गूगल मीट के थ्रू, ऐसे ही है। जी सर। आप, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गूगल मीट इज अ पीयर टू पीयर ऐप। व्हाई? बिकॉज जनरली जो टेलीफोनी की एप्स होती है ना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ये पीयर टू पीयर होती हैं। जैसे स्काइप तो मुझे पता है कि इट इज अ पीयर टू पीयर, तो आई एम प्रिटी सर्टन के गूगल मीट भी उन्होंने एज अ पीयर टू पीयर ऐप बनाई होगी। ठीक है, तो इस वक्त हम पीयर्स हैं। हमारे जो मशीन्स हैं ना जिनके थ्रू मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, हो सकता है आप मोबाइल से हो, मुझे नहीं पता। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वक्त हम गूगल मीट यूज कर रहे हैं, तो हम पीयर टू पीयर हैं। सर अब इसका मेरा, मतलब है कि हम सब एक दूसरे को सर्व करें, मतलब कोई क्लाइंट कोई सर्वर। यस, तो अब ये जब हम थोड़ा आगे देखेंगे ना, जब पीयरिंग आएगी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे पीयरिंग में, लेकिन जब थोड़ा सा क्लाइंट सर्वर, ये अगले चैप्टर में, चैप्टर 2 में जरा थोड़ी ज्यादा डिटेल में आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे होता है ये। तो अब जो मेरा सर, लैपटॉप, जी सर ये क्लाइंट और सर्वर और पीयर टू पीयर से इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है? यही तो बता रहा हूँ, अभी पिछली स्लाइड सारी डिफरेंस पे ही तो बताई है। ये सारी स्लाइड यही तो, इसमें डिफरेंसेस ही तो दिए हुए हैं। तीनों पार्ट नेटवर्क एज का है, लेकिन क्लाइंट डिफरेंट होता है, सर्वर डिफरेंट होता है और पीयर डिफरेंट होता है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट कौन होता है? इंग्लिश में भी अगर हम बात करें, नेटवर्किंग लैंग्वेज में ना भी बात करें, तो क्लाइंट क्या होता है? जो कोई जो कोई चीज रिक्वेस्ट करता है, जिसे कोई सर्विस चाहिए होती है। जो रेस्टोरेंट्स के क्लाइंट हैं वो क्या होते हैं?
या जो किसी वकील के पास जाते हैं, जो किसी वकील के क्लाइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके कस्टमर होते हैं ना। यस सर। तो क्लाइंट क्या चाह रहा होता है, बेसिकली एक सर्विस चाह रहा होता है। सर्वर कौन होता है, जो वो सर्विस दे रहा होता है, जो क्लाइंट को चाहिए होती है। जैसे रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने गया हूं तो मैं उनका क्लाइंट हूं और वो मेरे सर्वर है, ठीक है, रेस्टोरेंट इज अ सर्वर। इसी तरह वकील के पास गए, अल्लाह ना करे कुछ जाना पड़े कभी किसी को, लेकिन कोई गया है तो वो उसका क्लाइंट, और जो वकील अपनी खिदमात पेश कर रहा है तो वकील उसका सर्वर है। तो पीयर क्या होता है, पीयर एक ऐसा स्पेशल क्लाइंट या सर्वर होता है जो, यानी कि एक ऐसा आ, आ, क्या कह लें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, जो क्लाइंट भी बन सकता है और सर्वर भी बन सकता है, ठीक है। यानी कि टॉरेंट से जब आप कनेक्ट होते हो तो अब मैं टॉरेंट से ना एक मूवी डाउनलोड कर रहा हूं, ठीक है। इस वक्त मैं क्लाइंट बना हुआ हूं, लेकिन अब मैंने मूवी डाउनलोड कर ली है, अगले दिन मैं फिर टॉरेंट से कनेक्ट हुआ हूं, लेकिन अब मैं मूवी डाउनलोड नहीं कर रहा, कोई और मुझसे मूवी डाउनलोड कर रहा है जो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मुझसे डाउनलोड कर रहा है मूवी। तो फिर मैं इस वक्त सर्वर बन गया और वो क्लाइंट बन गया। तो पीयर जो होता है वो एक स्पेशल आइटम होता है जो कि इंटरमिटेंटली क्लाइंट भी बन सकता है और सर्वर भी बन सकता है। क्लियर? यस सर। अब चाहे एज नेटवर्क पे आप क्लाइंट हो, सर्वर हो या पीयर हो, आपने कनेक्ट तो इंटरनेट से होना है ना। तो वो कैसे होता है, वो वाया एक्सेस नेटवर्क एंड फिजिकल मीडिया होता है। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपकी स्टैंडर्ड स्लाइड में दिया हुआ है, हाउ टू कनेक्ट एंड सिस्टम्स टू द फर्स्ट स्लैश एज राउटर। रिमेंबर जब हमने नेटवर्क टीयर्स देखे थे पिछले लेक्चर में, हायरार्की देखी थी, तो उसमें हमने इस तरह की डायग्राम्स देखी थी जिसपे हम देखते थे कि ये हमारा लोकल आईएसपी है, ठीक है जी, चाहे वो वाईफाई है, चाहे वो घर में होम नेटवर्क है, या वो इंस्टीट्यूशनल कोई फास्ट का या हार्वर्ड का या एमआईटी का नेटवर्क है। तो इसमें आप अज्यूम कर लो कि ये जो ऊपर वाला है ये एक मोबाइल नेटवर्क है, क्योंकि रेडियो टावर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मोबिलिंक का 4G नेटवर्क, ठीक है जी। नीचे आप देख लो एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है और उसके साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ये एक घर का, मतलब ये एक घर का नहीं, मतलब कहने का मकसद है जैसे मेरे घर पे स्टॉर्म फाइबर चल रहा है, राइट, हो सकता है आपके घर पे पीटीसीएल चल रहा हो इंटरनेट। तो ये वो नेटवर्क है, होम नेटवर्क। और नीचे आ जाओ तो ये आप देखो कि एक इंस्टीट्यूशन नेटवर्क लग रहा है, यहाँ सर्वर्स भी लगे हुए हैं और क्लाइंट्स भी लगे हुए हैं, वाईफाई भी है और मतलब फिक्स ये लाइनें भी हैं, मतलब फिजिकल लाइनें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हो सकता है किसी कंपनी का नेटवर्क हो या किसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो। फॉर एग्जांपल कंपनी का, जैसे पाकिस्तान की कोई मशहूर कंपनी का नाम बताओ यार जहाँ इंटरनेट मौजूद हो। टेलीनॉर, ये टेलीनॉर के ऑफिस का नेटवर्क है, या ये फास्ट का नेटवर्क है, कॉर्पोरेट नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी नेटवर्क है, ठीक है। ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं वाया इंटरनेट, ठीक है। ये जो पर्पलिश में दिया हुआ है ये आपकी कोर है, इसमें देखो सिर्फ राउटर्स हैं, इसमें कोई क्लाइंट्स नहीं है या सर्वर्स नहीं है या पीयर्स नहीं है, इसमें सिर्फ राउटर्स हैं या स्विचेस हैं, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, अब इसी डायग्राम से आप एग्जांपल देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर ले लो कि हाउ टू कनेक्ट एंड सिस्टम्स टू फर्स्ट एज राउटर। फर्स्ट एज राउटर कौन सा होता है, जो हमारे लोकल आईएसपी का राउटर होता है। यानी कि फर्ज करो कि मैं ये वाला इस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा हूँ इस वक्त, ये आप मेरा कर्सर देख रहे हैं ना, जो होम नेटवर्क बना है, जो घर बना हुआ है। तो ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने अपने घर वाईफाई राउटर लगाया हुआ है, मेरा वाईफाई राउटर कनेक्ट हुआ हुआ है इस राउटर से, ये जो सर्कल है, ठीक है। ये राउटर किसका है, इसको कहते हैं एज राउटर। ये राउटर किसका है, ये स्टॉर्म फाइबर का पहला राउटर है जिसके जरिए मैं कनेक्ट हो रहा हूँ इंटरनेट से, ठीक है। और आगे ये देख लो स्टॉर्म फाइबर का नेट राउटर कनेक्ट हुआ हुआ है इंटरनेट के कोर राउटर से। ये तो सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाई हुई है ना, हो सकता है कि ये स्टॉर्म फाइबर का एज राउटर हो जो मुझे सर्व कर रहा है। मैं गार्डन टाउन में रहता हूँ तो ये गार्डन टाउन एरिया को सर्व कर रहा है। हो सकता है डिफेंस में उन्होंने एक और एज राउटर लगाया हो और वो एज राउटर जो है वो डिफेंस को सर्व कर रहा हो स्टॉर्म फाइबर का। तो वो सारे एज राउटर्स ये जितने भी 10 उनके लाहौर में हैं फॉर एग्जांपल,
वो 10 के 10 एक और उनके अपने ही राउटर से कनेक्ट होते हैं जो कंसोलिडेट करता हो सारे ट्रैफिक को, और फिर वो राउटर आगे कोर राउटर से कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये स्टॉर्म फाइबर की अपनी मर्जी है कि वो कैसे हायरार्की को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ तो एक सिंपलिस्टिक, बट आई होप यू गेट द आइडिया, राइट। तो the answer to the question how to connect end system to the first edge router, अब ये फर्स्ट एज राउटर है, ये मेरे घर में तो नहीं पड़ा हुआ ना, ये तो स्टॉर्म फाइबर के ऑफिस में पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो मैं इससे कैसे कनेक्टेड हूं? आपके ख्याल में मैं कैसे कनेक्टेड हूं? एनीबॉडी? सर वो जो लेन आ रही है पीछे से, या फिर वो जो जो भी कहते हैं जैसे पीटीसीएल का है या स्टॉर्म फाइबर है, उसकी जो लेन आ रही होती है और फाइबर ऑप्टिक आ रही होती है, उससे कनेक्टेड है आप? एग्जैक्टली, ठीक है। वो उसको क्या कहते हैं, मतलब अगर हम उसको होलिस्टिकली या जनरलाइज बात करें, जो आपने अभी मिसाल दी कि फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, राइट। तो वो जो फाइबर ऑप्टिक है और फिर आगे एक एज राउटर लगा हुआ है जिससे मैं कनेक्टेड हूं, जो कि ये नजर आ रहा है जिसपे मैं कर्सर बार बार घुमा रहा हूं, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? इस नेटवर्क को कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। यानी कि एज नेटवर्क जो है, या एज जो है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं एज अ क्लाइंट या एज अ सर्वर या एज अ पीयर, वो इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है? वाया एन एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, ये मैं इसलिए इतनी आसान जुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एग्जाम में आए तो आ जाए ना कि ये पार्ट है एक्सेस नेटवर्क का या एज नेटवर्क का, तो आप कंफ्यूज उस वक्त ना हो। तो एक्सेस एज नेटवर्क का आपको समझ आ गया क्या पार्ट है? एज नेटवर्क का पार्ट है क्लाइंट, सर्वर और पीयर। ठीक है, तो एक्सेस नेटवर्क का पार्ट क्या हुआ? एक्सेस नेटवर्क का पार्ट हुआ वो फिजिकल मीडिया, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी फाइबर जो मेरे घर तक आ रही है, और यस स्टॉर्म फाइबर ने मेरे घर तक फाइबर बिछाई हुई है। ठीक है, इसी तरह हो सकता है आप मोबाइल लिंक से कनेक्टेड हो, आप मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो फिर आपके केस में तो फाइबर नहीं होगा ना, आपके केस में फिर ये वाला केस होगा, ये जो ऊपर है जहां मेरा कर्सर है। आपके केस में मेरे घर तक, आपके घर तक लिंक नहीं होगा फाइबर ऑप्टिक का। आपके केस में अगर मतलब अज्यूमिंग कि आप मोबाइल से कनेक्टेड हो, तो आपके केस में मोबाइल से कनेक्टेड का मतलब मोबाइल डाटा से कनेक्टेड हो। ये नहीं कि मोबाइल आपने घर के वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ और फिर उससे कनेक्टेड हो, वो तो फिर यही बात हो जाएगी नीचे वाली, ये वाली। तो अगर आप मोबाइल डाटा से कनेक्टेड हो तो इसका ये मतलब है कि जो आपका फिजिकल लिंक है वो रेडियो है, ये टावर के थ्रू, आपका फाइबर नहीं है या कोई लाइन नहीं है, कोई तार नहीं है। ठीक है, तो ये जो तार होती है या रेडियो लिंक होता है, ये पार्ट होता है एक्सेस नेटवर्क का, और आगे फर्स्ट एज राउटर होता है। ठीक है, तो ये दीज कंप्राइज ऑफ, ये जो एज राउटर और ये एक्सेस लिंक, ये कंप्राइज ऑफ, दीज आर कॉल्ड द एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, इसमें फिजिकल मीडिया कुछ भी हो सकता है, फिजिकल मीडिया रेडियो भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, इवन टेलीफोन लाइन भी हो सकती है, वो जो आपके लैंडलाइन लाइन होती है जिसे हम कॉपर कहते हैं। केबल इंटरनेट लगाओ घर में तो कोएक्सियल केबल होती है, राइट? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो how to question the answer to the question how to connect end system to first edge router, residential access nets, institutional access nets and mobile access networks। डिफरेंट एग्जांपल है ना, ये देखो यहाँ इस डायग्राम में तीनों दी हुई हैं। टॉप देखो तो ये मोबाइल एक्सेस नेटवर्क है, दरमियान वाला देखो तो ये रेजिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क है, बॉटम वाला देखो तो ये इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क है, यानी कि किसी कंपनी का हो सकता है, कॉर्पोरेट का हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी स्कूल का हो सकता है। ठीक है, तो कीप इन माइंड द बैंडविड्थ ऑफ द एक्सेस नेटवर्क जो कि बिट्स पर सेकंड में होती है। अब ये शेयर्ड भी हो सकती है, डेडिकेटेड भी हो सकती है। आप बेसिकली जो मैंने स्टॉर्म फाइबर से लिया हुआ ना कनेक्शन, दैट इज 50 Mbps पर सेकंड। ठीक है, जो मुझे, लेकिन ये शेयर्ड है। शेयर्ड का क्या मतलब है कि मेरे मोहल्ले में जितने भी कनेक्शन जा रहे हैं ना, उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बैंडविड्थ। आप, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप शेयर नहीं चाहते तो आप डेडिकेटेड 50 Mbps हम आपको देंगे, लेकिन उसके वो पैसे फिर बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं, राइट? तो ये हमारी चॉइस है कि हम शेयर लें या डेडिकेटेड लें, और जरूरी हमारी चॉइस हो सकता है कोई ऐसा
हो आईएसपी जो प्रोवाइड ही सिर्फ शेयर्ड करता हो या प्रोवाइड ही सिर्फ डेडिकेटेड करता हो, वो ये ऑप्शन ही ना देता हो कि जी हमसे जो मर्जी ले लो, ठीक है। एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू द, मैं असल में बहुत स्लो जा रहा हूँ, आई हैव टू पिक अप द पेस। तो बैंडविड्थ का मुझे सही तरह आइडिया नहीं हुआ कि सर ये बैंडविड्थ आपने वो, ये हम सारे ना अभी आगे देखेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ बेसिकली कि आपका ने जो स्पीड ली हुई, आपने इंटरनेट कनेक्शन खरीदा हुआ है ना घर पे, यस तो सर। आपने सुना होगा पीटीसीएल का जनरली 8 मेगाबिट्स होता था एक जमाने में, मुझे नहीं पता आजकल वो कितनी कितनी ऑफर करते हैं। तो ये जो 8 मेगाबिट पर सेकंड होता है ना, ये बेसिकली बैंडविड्थ होती है कि आपको कितना स्पीड का कनेक्शन मिल रहा है। अब ये होती क्या है ये हम आगे देखेंगे अभी अगले लेक्चर में शायद। ओके सर। ठीक है, तो मैं मतलब अगेन जो 4G है, अगर आप मोबाइल टेलीनॉर के 4G पे हो या मोबिलिंग के 4G पे हो, तो इनकी भी डिक्लेयर्ड स्पीड्स होती हैं। मतलब फिक्स ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कभी आपने उकला पे जाके स्पीड टेस्ट नहीं किया अपने इंटरनेट का, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो घर का इंटरनेट है। सर एक दफा किया था लैपटॉप का, पता नहीं वो इंटरनेट का। हाँ, तो वो बैंडविड्थ होती है बेसिकली कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है इंटरनेट की। यस सर यस। अच्छा जी, अगेन जो आपका लिंक्स हैं, ये यानी कि ये जो हम बात कर रहे थे, ये रेडियो लिंक, ये फाइबर लिंक, तो आपके डिफरेंट लिंक्स हो सकते हैं। ठीक है जी, ये फाइबर ऑप्टिक, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फाइबर ऑप्टिक है। नीचे आप देख रहे हो ये कोएक्सियल केबल है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये वाईफाई का है, यानी कि वाईफाई भी तो लिंक ही है ना, रेडियो लिंक है। इसी तरह पुराने जमाने में क्या लिंक्स होते थे, किसी ने अर्तुरुल देखा हो तो कबूतर एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन थे, कबूतर एक लिंक होता था, ये भी लिंक होता था, रिमेंबर। ये मैंने एक एज अ मजाक ही डाली हुई है यहाँ कबूतर की डायग्राम, लेकिन इट इज एक्चुअली ट्रू कि कबूतर यूज टू कैरी योर डेटा और योर मैसेजेस फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो फाइबर ऑप्टिक क्या करता है, या रेडियो लिंक क्या कर, वो भी यही करता है। इसी तरह आपके अडेप्टर कार्ड्स होते हैं, अब तो आपके लैपटॉप में बिल्ट इन होते हैं ना। किसी को ये पता है ये क्या बना हुआ है, ये जिसपे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, किसी ने देखा है आज तक ऐसी कोई चीज? सर कोई ड्राइव है या हार्ड डिस्क? यार बेसिकली ना जब 20-25 साल पहले लैपटॉप्स कॉमन होना शुरू हुए थे ना, तो इनमें बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कार्ड नहीं आते थे, जैसे हम लैन कार्ड कहते हैं ना, या वाईफाई कार्ड जिसे कहते हैं, जिससे आप कनेक्ट हो जाते हो वाईफाई से। या अगर आप यूनिवर्सिटी के लैन से कनेक्ट हो तो वो आप तार लगा लेते हो, इथरनेट कार्ड जिसे कहते हैं। तो पहले लैपटॉप में बिल्ट इन नहीं आते थे, पहले आपको अलग से लगाना पड़ता था। तो ये जो बनाए हुए है ना, ये जिसपे मैं कर, दिस इज एन इथरनेट कार्ड और अ लैन कार्ड और अ नेटवर्क अडेप्टर, जो मर्जी आप कह लो, ये और एन अडेप्टर कार्ड, ये सारे वही बने हुए हैं। तो ये बीच वाला जो है ना, ये लैपटॉप का वाईफाई कार्ड है, इसको हम PCI MCA स्लॉट में ये लगता था। अब तो बिल्ट इन होते हैं ना, इसलिए आपने कभी देखे नहीं। अच्छा जी, मूविंग ऑन अगेन, ये स्लाइड मैंने डाली हुई है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, जनरली 3 होते हैं। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन था? नहीं। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। एनीबडी हैज एनी आइडिया कि ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? यानी सर कि 3। यूनिकास्ट नेम से पता चल रहा है कि सिंगल के लिए होगा, यस मल्टीकास्ट मल्टीपल के लिए होगा, यस, और ब्रॉडकास्ट ह्यूज नेटवर्क के लिए होगा। बिल्कुल। देखें, अब मैं बताता हूं, यूनिकास्ट में आप देखें कि जो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर आप नीचे देखो, ये डायग्राम नजर आ रही है ना सबको, यूनिकास्ट के नीचे स्क्वायर जो रेक्टेंगल है, जो कम्युनिकेशन हो रही है ये 1 to 1 हो रही है। दिस इज अ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट क्या होती है? 1 to a सिलेक्टेड ग्रुप, यानी कि एक नेटवर्क है उसमें कम्युनिकेशन हो रही है 1 to a few members of that group, not all the members। ठीक है,
और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 1 to all the members of that group। ठीक है, ये समझ आया डिफरेंट मोड, ट्रांसमिशन मोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त गूगल मीट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ख्याल में गूगल मीट इन तीनों में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड चल रहा है? मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट सर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मतलब सर इसमें एक सिलेक्टेड ग्रुप है, एक हमारी क्लासरूम है सर। एग्जैक्टली, 1 to many कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि अभी फर्ज करो मैं बोल रहा हूं तो डेटा मेरे से आपकी तरफ जा रहा है, कम्युनिकेट, जब आप बोलोगे तो आपसे मेरी तरफ आएगा, लेकिन मेरे से आपकी तरफ का मतलब क्या है? जब मैं बोल रहा हूं कि मैं 1 हूं और आप आगे 25-30 हो जो क्लास ले रहे हो, तो 25-30 को मेरा डेटा जा रहा है, यानी कि मेरी आवाज पहुंच रही है, राइट? इसी तरह जब आप बोलोगे तो आप 1 हो और आगे हम 25-30 बैठे हुए हैं, तो इट इज अ सिलेक्टेड ग्रुप जिसने रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन फास्ट में, ये फास्ट का है ना रजिस्टर्ड अकाउंट गूगल मीट का जो हम सारे यूज कर रहे हैं, राइट? तो लेकिन फास्ट में, इस नेटवर्क में सिर्फ हम लोग तो नहीं है ना जिनको अभी आवाज जा रही है, और भी बहुत लोग होंगे ना जो इससे रजिस्टर्ड नहीं है, उनको नहीं जा रही। अगर उनको भी जाएगी ना, और सबको जाएगी रिगार्डलेस के वो इससे रजिस्टर्ड है क्लास में या नहीं है, और सबको ये आवाज जाना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट भी यूज होता है, लेकिन वो उसकी स्पेशल कोई सर्कमस्टेंसेज में यूज होता है, जनरली ब्रॉडकास्ट यूज नहीं होता। ब्रॉडकास्ट ज्यादा हम आगे देखेंगे किन किन केसेस में यूज होता है। मुझे कोई ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल दे सकते हो? जरूरी नहीं कंप्यूटर नेटवर्क से हो, किसी और डोमेन में भी दे सकते हो। टेलीविजन क्रिकेट शोज। वगैरह की तो होती है। जैसे फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है। एग्जैक्टली, हम कहते हैं जी टीवी ब्रॉडकास्ट चल रही है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई मैच होता है, काफी स्टेडियम क्रिकेट मैच हो रहा है, और वो कहते हैं, अक्सर आपने अगर देखा हो तो वो कहते हैं दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉडकास्टेड टू ESPN in America, Sky Sports in England, 10 Sports in दुबई, PTV Sports in पाकिस्तान। ये देखा है ना, और कहते हैं ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो सिग्नल सबको दे रहे हैं, जो पैसे दे के कैच कर ले और पैसे दे दे, और वो, तो वो ब्रॉडकास्ट है कि कोई भी देख सकता है, राइट? अब यानी कि 1 to all जो उस नेटवर्क पे मौजूद है, ठीक है, तो उस नेटवर्क पे यानी कि जो उनसे रजिस्टर्ड है, यानी कि हर नेटवर्क दुनिया का उस नेटवर्क पे जो नेटवर्क की, लेकिन उसी नेटवर्क पे अगर सिलेक्ट फ्यू सिर्फ देख सकेंगे तो उसको कहते हैं मल्टीकास्ट, और सिर्फ एक देख सकेगा 1 to 1 उसे कहते हैं यूनिकास्ट। ट्रांसमिशन मोड्स क्लियर हो गए हैं जी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कॉमन एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कौन सी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? कोई, ये तो चलो नाम आ गया। एक्सेस नेटवर्क मैंने अभी बताया क्या होता है, जो एंड नोड्स को यानी कि होस्ट को कनेक्ट करता है एज राउटर से, यानी कि जो ISP का एज राउटर है ना उससे। तो एज राउटर एंड the physical media which connects the end system और the end host, जिसमें क्लाइंट सर्वर और पीयर आते हैं, वो एज राउट, और वो फिजिकल मीडिया एंड दैट एज राउटर कंप्राइज ऑफ द एक्सेस नेटवर्क। कोई एग्जांपल दे सकता है कॉमन एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इस वक्त कौन सी दुनिया में चल रही हैं? एक तो आपकी स्लाइड पे सामने लिखी हुई है। सर एक FITX भी होती है कोई एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, DSL, केबल इंटरनेट, कभी किसी ने सर जो मल्ले में राउटर्स होते हैं, वाईफाई के राउटर। वाईफाई है, बिल्कुल, वाईफाई इज ऑल्सो एन एक्सेस टेक्नोलॉजी। आपका रेडियो नेटवर्क है, ये जो मोबिलिंक का या टेलीनॉर का 4G है, दिस इज एन एक्सेस टेक्नोलॉजी, 4G या 3G, ठीक है। केबल इंटरनेट, एक जमाने में जब केबल टीवी आता था उसके साथ इंटरनेट मिलेगा, केबल इंटरनेट वाला इंटरनेट भी देता था, रिमेंबर, अगर किसी ने यूज किया हो। DSL आपकी फोन लाइन पे आती है। फाइबर जो मैंने घर में लगवाई हुई है, दैट इज अ फाइबर, उसे हम FTTH कहते हैं, फाइबर टू द होम। ठीक हो गया? हाँ सर, एक क्वेश्चन है जी।
और सर भी है बाय द मोबलिंग वे। जी जी हाँ जी, क्वेश्चन करें फिर मैं बताता हूँ। सर मोबलिंग वाले केस में सर हमारा मोबाइल जो एक एंड यूजर है और जो मोबलिंग का टावर है वो एज राउटर है, तो इसमें नहीं, एक्सेस नेटवर्क मोबलिंग का क्या होगा? टावर इज नॉट अ राउटर। मोबलिंग का टावर इज अ फिजिकल मीडिया लिंक टू द राउटर, रेडियो लिंक। ठीक, समझ आइए? जी सर। जिस तरह घर में मेरे ऑप्टिक फाइबर लिंक है ना, उस तरह जो मोबिलिंग का टावर है वो लिंक है। इट इज पार्ट ऑफ द लिंक, फिजिकल मीडिया, रेडियो, माइक्रोवेव, वायरलेस, जो मर्जी इसको को। अंडरस्टूड? मोबिलिंग के ऑफिस में राउटर लगा होगा जो एज राउटर है, जहां पे उनका इंटरनेट से कनेक्टेड होगा दुनिया के साथ। तो जो राउटर, जो टावर है वो फिजिकल लिंक है जिससे आपका मोबाइल कनेक्ट हुआ आगे उनके राउटर से, मोबिलिंग के एज राउटर से। आप ये भी ध्यान में रखो, हो सकता है कि जो टावर है ना वो रेडियो लिंक है, उसके आगे लाइनें बिछी हों जो हमें नहीं नजर आती। हमें तो रेडियो एक्सेस चाहिए ना, तो हमारे लिए तो टावर हो गया, यानी कि हमारा मोबाइल वायरलेसली कनेक्ट हो गया टावर से। हो सकता है टावर के आगे वायरलेस ना हो सकता है टावर के आगे मोबिलिंग ने फाइबर ऑप्टिक की बिछाई हो और जो कि उनके राउटर तक जा रही हो। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने फाइबर ऑप्टिक ना बिछाई हो और टावर से आगे भी उन्होंने एक और एंटेना लगाया हो, यानी कि टावर ही हो जिससे वो राउटर से कनेक्ट कर रहे हो, रेडियो ही हो, ये उनकी मर्जी है। ये क्लियर हुआ है? अब आप क्वेश्चन करो, क्योंकि वो मैंने आपको करेक्ट कर दिया, अब आप क्वेश्चन करो। सर यही चीज पूछी थी, मैं ऐसे पूछा था कि इस केस में एक्सेस नेटवर्क क्या होगा? एक्सेस नेटवर्क आपको आई होप समझ आ गई। एक्सेस जी नेटवर्क, सर। ये टावर भी हुआ, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सेस नेटवर्क, बट टावर इज नॉट द एक्सेस राउटर और द एज राउटर। टावर इज द फिजिकल लिंक, या फाइबर इज द फिजिकल लिंक विच इज कनेक्टिंग my client, which is a laptop or a mobile in case of mobiling. So it is a physical link which is connecting to the edge router or the access router. ठीक हो गया? तो access network comprises of the edge router or the access router plus the physical media, जो कि टावर भी हो सकता है, टावर से मुराद रेडियो, जो कि फाइबर भी हो सकता है, टेलीफोन लाइन भी हो सकती है जो कॉपर वायर होती है, केबल, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है जिसपे आपका केबल इंटरनेट आता है, वाईफाई भी हो सकता है अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और ईथरनेट भी हो सकता है। जनरली जो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स होते हैं ना, एक्सेस नेटवर्क्स, वो ईथरनेट होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हैं चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस के हैं, जनरली। एनी क्वेश्चंस? नो सर सर। ये जो वाईफाई एक्सटेंडर्स होते हैं, जिस जी तरह मतलब अगर आपका फोन का हॉटस्पॉट हो गया या फिर अगर आप जिस तरह ओटीपी लिंक के वाईफाई एक्सटेंडर्स मिलते हैं, जी, सर इस केस में सर वो आईपी एड्रेस का क्या सर होता होगा? वाईफाई एक्सटेंडर का काम आईपी एड्रेस से नहीं होता। वो सिर्फ ये करते हैं कि जो आपका रेडियो सिग्नल है ना वाईफाई का, उसको पकड़ते हैं। आपका वाईफाई राउटर लगा हुआ है ना घर में, अभी मेरे सामने लगा हुआ है मेरा फॉर एग्जांपल, तो जो इसका सिग्नल की एक स्ट्रेंथ है ना, तो इसका सिग्नल दूर तक नहीं जाता, और खासतौर पर सॉलिड वॉल्स को तो इतना घरों में पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है? तो अब मैं इस वक्त ऊपर बैठा हूं अपने कमरे में, और यहाँ वाईफाई राउटर लगा हुआ है, ठीक है, जिस पे इंटरनेट आ रहा है। अब मेरे कमरे में तो आ रहा है, बाहर भी आ रहा है मेरे, लेकिन नीचे नहीं आ रहा। ठीक है? अब मैंने नीचे जाके इंटरनेट यूज करना है तो वहां सिग्नल ही नहीं आ रहा वाईफाई का। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे ना एक वाईफाई एक्सटेंडर लगाता हूं। वो क्या करता है कि वो इसका सिग्नल, वीक सिग्नल कैच करेगा और उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी कि सिग्नल को बूस्ट करेगा उस वाईफाई सिग्नल को, और उसको नीचे भी फैला देगा। आईपी एड्रेस यही होगा जो इसको एलोकेटेड है, सेम आईपी एड्रेस। तो सर लेकिन अगर जिस तरह सर मोबाइल हॉटस्पॉट होता है जी, सर, उसमें तो सर आप मतलब वायरली कनेक्ट तो नहीं करते आप पीछे से वोबलिंग का अगर आपको वाईफाई आ रहा है
या मोबाइल डाटा आ रहा है, आप किसी और को अपना हॉटस्पॉट दे रहे हो, सर वो इन जनरली तो आपसे ही इंटरनेट ले रहा है, आपकी डिवाइस से वो इंटरनेट प्रोवाइड Yes. कर रही है। तो सर उस आप- केस में तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? तो इस केस में सर जिस तरह सर अब मोबाइल डाटा सर अब हम जिस तरह सर शेयर अगर आप कैसे कर रहे हैं? सर अगर आप कनेक्ट है मेरे मोबाइल डाटा के हॉटस्पॉट से, और सर अगर आपने google.com किया है, तो सर जो पीछे रिक्वेस्ट जाएगी सर वो किस तरह जाएगी, मतलब यानी कि आप पूछ रहे हो क्या आईपी एड्रेस तो एक एलोकेट हुआ है आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो आगे 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो आगे क्या होगा? Is जी this सर। the- हाँ, तो ये आगे होगा जब हम नेटवर्क के चैप्टर में पहुंचेंगे ना, वहां हम नेट और पैट पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, फिर आपको पता लगेगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फिर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और सर जो डाटा सर जो आप रिक्वेस्ट करते हो सर, वो आपके जो जिसने हॉटस्पॉट दिया होता है सर, उसके भी फोन से मतलब होते हुए गो थ्रू होता है? यस, क्योंकि डाटा कनेक्शन तो उसी का है। यस एग्जैक्टली, आपने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है ना, तो सारा डाटा पहले, और एक तीसरा मोबाइल आपसे कनेक्टेड है और आप मोबाइलिंग का डाटा शेयर कर रहे हो, मतलब आपका डाटा शेयर हो रहा है, तो सारा वो भी अगर कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा है ना, तो वो पहले आपके मोबाइल पे आएगी और फिर उस पे जाएगी, क्योंकि कनेक्शन ही आपका है, उसका तो है नहीं, वो तो आपका यूज कर रहा है। सर ये डाटा लेकिन मैनिपुलेशन पॉसिबल होती है? यार अगर किसी को आती हो तो हो सकती होगी, लेकिन ये कैसे होता है कि 2 डिवाइसेस हैं, उनको 2 आईपी एड्रेस मिलने चाहिए, लेकिन आईएसपी ने तो एक ही दिया हुआ है, तो 2 कैसे मिलते हैं? वो प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होती है, और नैट एंड पैट कहते हैं, वो चैप्टर हम नेटवर्क आईपी के चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है? जी सर। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं। अब आपको आई होप कि समझ आ गया कि नेटवर्क एज क्या होता है, क्लाइंट सर्वर पीयर, और एक्सेस नेटवर्क क्या होता है। एक्सेस नेटवर्क होता है, एक्सेस नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ द एक्सेस राउटर या एक्सेस नेटवर्क एंड the physical media which connects the end system or the edge to the access network. अब हम कुछ कॉमन जो दुनिया में इस वक्त ना अवेलेबल एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे डीएसएल है, केबल इंटरनेट है, वो हम देखेंगे इस वक्त ना। सबसे पहली उनमें से हम कौन सी देखने लगे हैं? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है? तो एक्सेस नेटवर्क का अब आपको पता लगेगा कि जो एक्सेस नेटवर्क होता है ना, जैसे जो आईएसपी होता है, उसमें सिर्फ एक एज राउटर या एक्सेस राउटर नहीं होता, कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो डीएसएल में कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फाइबर टू द होम में, यानी कि जो मेरे घर लगा हुआ है ऑप्टिक फाइबर, उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। केबल इंटरनेट है, जैसे कोएक्सियल केबल पे आ रहा है, उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आपका जो 4G इंटरनेट होता है, उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और बाय द वे सैटेलाइट लिंक भी हो सकता है कि मेरे घर में सैटेलाइट एंटेना लगा हुआ है और उसके थ्रू मुझे इंटरनेट आ रहा है, जो कि अमेजॉन, वो अमेजॉन कह रहा हूँ, इलॉन मस्क की कंपनी ने यही तो स्टार्ट किया है। अब वो मुझे उसका नाम भूल गया कंपनी का। सर इसका स्टारलिंक नाम है, स्टारलिंक, यू आर राइट। वो आपको घर पे आपको सैटेलाइट का एक लिंक देते हैं, सैटेलाइट का रिसीवर देते हैं, और उसके जरिए इंटरनेट दे रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं वीडियो प्ले करने लगा हूँ, जो कि मेरी प्री रिकॉर्डेड है, मेरी लेक्चर की, जिसमें ये आपको एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जो हैं उनसे हम गो थ्रू करेंगे। मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, सबको नजर आ रही है? यस सर। लेकिन सर ऐसे वीडियो की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको गूगल क्रोम के टैब पे शेयर करनी पड़ेगी। नहीं, अभी मैं प्ले करता हूँ, आप सुनो क्या आती है कि नहीं, फिर मुझे बताओ। Lecture for today, if you recall from last week, we discussed the network structure or the internet structure on a high level. आप बताएं, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर। यस। Okay. And we saw that it composed of the edge, the access and the core, right?
So if you recall from the last time, the edge was composed of what we call the end systems or the hosts, which can be. Excuse me, sir. So I wanted to ask you this question if this. जी. सर अगर आप ये प्रेजेंट सर अगर आप वीडियो टैब के थ्रू करते हैं तो सर ये जो है ना बड़ा सही आ जाएगी वीडियो क्योंकि मुझे फिर अपना जरा गाइड करें वो कैसे करते हैं क्योंकि मैंने एक दो दफा की थी तो उसमें ना वो एम्बेड नहीं हो रही थी ये मैं सर आप ना इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करें पहले अपनी ये गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी पड़ेगी ओके और वहां से प्ले करूं सर फिर आपने जहाँ पे प्रेजेंटिंग नाउ आता है ना वहाँ पे लिखा होगा शेयर एज अ क्रोम टैब और फिर आप ड्राइव का एक टैब ओपन करके जब आप वो क्रोम टैब शेयर करेंगे ना या प्रेजेंटिंग स्टॉप करके तो उसके थ्रू हमें वॉइस क्वालिटी ज्यादा बेहतर ये अपलोडेड है आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं सर आप गूगल ड्राइव पे जाएं जहाँ पे अपलोडेड है चला गया जी सर यहाँ से वो लेक्चर ओपन कर लें वीडियो अभी गई ये अब बताएं सर इसको आप ओपन कर लें प्ले के लिए मतलब डबल क्लिक कर दूं जी सर डबल क्लिक कर लें सर आप अब जाएं वहां पे मीट पे सर इसको पॉज बेशक कर दें इसको जरा पॉज कर दूं ये प्ले हो जाए जी सर इसको पॉज कर दें सर मीट पे जाएंगे ना सर आप अब मैं मीट पे जाऊं सर यहाँ यू आर प्रेजेंटिंग पे सर आप क्लिक करें जी सर ये अगर आप स्टॉप प्रेजेंटिंग सर यहाँ पे ना एक ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन होगा सर अ टैब उसके नीचे लिखा होगा बेस्ट फॉर वीडियो एंड एनिमेशन ठीक है मैंने कर दिया ठीक है सर अब आप वहां से टैब जो है वो ड्राइव वाला वो सिलेक्ट करें हाँ वीडियोस गूगल ड्राइव यस सर ओके अब इसको मैं शेयर करता हूँ ठीक है Okay, the recording has started. मैंने जरा इस वीडियो को मैक्सिमाइज कर दें और जो प्ले कर दें तो वो हमें आवाज आ जाएगी ओके सर जी जी बिजी फोन मिलता था ओके ये मुझे जरा उधर से लाने देना उस पॉइंट से स्लाइड के स्टार्ट से वीडियो ओके गुड तो हिसाम को हमने यूज किया तो के पीछे प्लग इन हो जाती थी यूटी में भी अच्छा जी अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ और सर आप अपना माइक ऑफ कर दें बस फिर हमें आवाज क्लियर यानी कि मैं म्यूट कर दूं ठीक है जी अपना वाला माइक म्यूट कर दें और फिर वीडियो प्ले कर दें एक तो मैंने थैंक यू करना था क्योंकि ये मैं कोशिश पिछले सेमेस्टर भी करता रहा लेकिन ये मुझे किसी ने बताया नहीं तरीका और फिर मैं उस तरह प्ले करता था थैंक यू सो मच अब मैं अपना ये प्ले करके ना माइक म्यूट करने लगा हूं और जिसका क्वेश्चन होगा ना वो अनम्यूट करके कर ले फिर मैं भी पॉज करके अनम्यूट करके आई विल ट्राई टू आंसर ओके ओके सर याद था राइट तो उस वक्त जब मैंने और इंटरनेट पॉपुलर होना शुरू हुआ तो डायल अप उसको हम कहते हैं डायल अप इंटरनेट एक्सेस राइट तो किसी ने कमेंट किया असल में आई कैन नॉट सी द स्क्रीन सो इफ समबडी हैज अ क्वेश्चन ही हैज टू पोस्ट इट ओके गुड तो हिसाम को ने यूज किया तो ही कैन रिलेट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो होता क्या था कि डायल अप मोडेम जो था उसमें हम टेलीफोन लाइन जो थी ना टेलीफोन से उतार के वो जो तार टेलीफोन के आपके पीछे प्लग इन हो जाती थी जैक में वो हम उतार के अपने डेस्कटॉप में डाल देते थे ठीक हो गया अब वो
जब डेस्कटॉप में डालते थे ना, और फिर वो डायल करता था, जिस तरह आपका फोन डायल करता है ना, या जिस तरह आपने कभी फैक्स की आवाज सुनी हो, वो फैक्स की तरह डायल करता था। आप डेस्कटॉप पे अपने ना वो बटन प्रेस करते थे तो वो आपका डायलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह फोन लाइन पे डायल होता है, और फिर वहां कनेक्ट होता था। कई दफा मल्टीपल अटेम्प्ट्स करनी पड़ती, फिर जाके कनेक्ट होता था, और जब दिल करता ड्रॉप हो जाता था। और इतनी सी स्पीड कितनी मिलती थी, 28 किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो डीएसएल जब आया, वो डीएसएल ने अन्नी फेर दी, मतलब इफ आई कैन यूज सम पंजाबी लैंग्वेज हियर, इफ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। सो डीएसएल ने क्या किया, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ बाय द वे, ये दुनिया में हुआ। पाकिस्तान में तो फेयरली लेट आया, हर चीज लेट आती है थोड़ी पाकिस्तान में। डीएसएल ने क्या किया कि ये कितनी, उससे पता नहीं कितनी ज्यादा, भी आप देखोगे अगली स्लाइड में कितनी स्पीड ऑफर करता है, बल्कि लेट मी ओपन द स्लाइड्स। 24 Mbps तक, या लेस देन 24 Mbps तक डाउन स्ट्रीम ये ऑफर करता है। तो पाकिस्तान में है, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं, पाकिस्तान में कम ही ऑफर होती हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो किधर 28 kbps और किधर 24 Mbps। तो ये गेम चेंजर थी इस लिहाज से, राइट, डीएसएल टेक्नोलॉजी। और ये एक इसका रीजन था, बैंडविड्थ इतनी ज्यादा। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन था कि द डीएसएल कनेक्शन वाज यूजिंग द सेम टेलीफोन लाइन जो आपके घर में बिछी हुई थी ऑलरेडी, द सेम पीटीसीएल लैंडलाइन, जिसे हम लैंडलाइन कहते हैं, या टेक्निकल टर्म में, टेलीकॉम की टर्म में हम उसको पीएसटीएन कहते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन लाइन। तो द सेम जो आपकी तार जिस पे डीएसएल चलता था, उसी पे डीएसएल चलता था, सेम आपके फोन पे। ठीक है जी, तो इट वाज अ गेम चेंजर। अब बेसिकली व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी, हाई लेवल पे हम उसको जल्दी से देख लेते हैं कि होता क्या था कि जो आपकी कॉपर वायर आ रही है टेलीफोन की, उस पे एक, उसकी एक कैपेसिटी है, उस पे एक बैंडविड्थ अवेलेबल है। तो आपकी जो वॉइस सर्विस थी, यानी कि जो टेलीफोन उठा के आप कॉल करते हो, वो उसका एक ना छोटा सा पोर्शन उस वायर की बैंडविड्थ का कंज्यूम करती है, तो बाकी सारी बैंडविड्थ फ्री पड़ी हुई थी। तो डीएसएल टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उन्होंने उस फ्री बैंडविड्थ को यूज करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो, एक स्प्लिटर लगा हुआ है, देयर इज अ स्प्लिटर व्हिच इज कस्टमर प्रेमिसेस और एट योर होम, और एक डीएसएल मॉडेम लगा हुआ है। द स्प्लिटर इज स्प्लिटिंग द सिग्नल and it is sending the voice signal to your phone and the data signal to your DSL modem. ओके हो गया, ठीक है जी। और यानी कि जो इधर से आ रहा है, और अगर इधर से जा रहा है तो इट इज मर्जिंग द सिग्नल एंड सेंडिंग इट टुवर्ड्स द सेंट्रल ऑफिस, जो कि अगर आपने पीटीसीएल का डीएसएल लगा हुआ है तो पीटीसीएल। तो एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये मतलब वॉइस वही सेम रही है, आगे से Yes. इन्होंने चेंज किया। यस एग्जैक्टली, जो आपके घर पे तार आ रही थी ना टेलीफोन की, आम कॉपर वायर होती है, वो वही Yes, sir. वही वायर रही। और आप, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वरना आप सोचो कि हर घर में एक नई तार बिछानी पड़नी थी। ठीक है, तो इसलिए Yes. डीएसएल गेम चेंजर था। एक तो अपनी बैंडविड्थ की वजह से, दूसरा वो सेम तार, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स द कस्टमर प्रेमिसेस यूज कर रहा था डीएसएल कनेक्शन, फेयरली Yes. हाई बैंडविड्थ देने के लिए। ठीक है जी। सर अब जी, सर ये फ्री बैंडविड्थ यूज करता था ना ये डीएसएल, जी जो तो सर जी अगर कॉल भी आ जाती थी सर, अक्सर ये होता था कि ये डीएसएल अपने सिग्नल मतलब वो फिर डिस्टॉर्शन होती थी इंटरनेट में भी, तो लेकिन वो अब नहीं। ऐसे न, मैं अब क्योंकि आप ज्यादातर फाइबर पे चली गई हुई हैं चीजें, देखो उस वक्त भी डिस्टॉर्शन होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पीसीएल की सर्विसेज बड़ी पुअर हैं। अगर इन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई हो तो स्प्लिटर का मकसद ही यही है, ये जो लगा हुआ है, कि आपकी कॉल को कॉल की तरफ भेज दे और आपके डाटा को इस तरफ भेज दे। ठीक है जी। जो डायल अप मॉडेम होता था ना, उसमें अगर कॉल आ गई है ना तो आपका इंटरनेट काट ही जाता था, या कॉल ही नहीं मिलती थी। जो कॉल करता था जब इंटरनेट लगा हुआ उसको बिजी फोन मिलता था, और हमें अपने वालिदैन से गालियां पड़ती है, तो फोन बिजी कीता है, क्योंकि एक ही फोन होता है घर में, वही इंटरनेट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो उस पर वालिदैन की कॉल आनी है, तो जी ऐसे ही बिजी कीता है, ते फोन फारक करो। ठीक है जी। तो डायल अप मॉडेम में तो ये होता है, डीएसएल में ये स्प्लिट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था असूली तौर पे। तो लेकिन अब
मैं कह नहीं सकता कि पीटीसीएल ने, क्योंकि मैंने पीटीसीएल से डीएसएल नहीं लिया शायद कभी। जब मैंने पीटीसीएल से कनेक्शन लिया तो वो उनका फाइबर था, लेकिन वो भी खैर इतना अच्छा नहीं चला बहरहाल। तो हम देखते हैं कि डीएसएल ने क्या किया। कस्टमर प्रेमिसेस पे मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिटर लगा के स्प्लिट कर दिया। जो पीटीसीएल की प्रेमिसेस हैं वहां पर क्या है, वहां पर जिस तरह आपके यहाँ स्प्लिटर और डीएसएल मॉडेम होता है, वहां पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डी स्लैम। व्हाट इज डी स्लैम? डी स्लैम इज अ डीएसएल। डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, राइट? वैसे टेक्निकली हम इसको ADSL कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट ADSL? A stands for asynchronous. So why do we call it asynchronous? आंसर इस स्लाइड में है जो आपको नजर आ रही है। Why do we call it asynchronous? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से करता है। बेसिकली इसको एसिंक्रोनस इसलिए कहते थे कि अपस्ट्रीम पे आप देखोगे कि डिफरेंट आपको बैंडविड्थ मिल रही है और डाउनस्ट्रीम पे ज्यादा मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस कहते थे। सर भी VDSL में क्या डिफरेंस है? यार VDSL जो है ना वो इतनी यूज नहीं हुई टेक्नोलॉजी, इसलिए वो आपके यहाँ कोर्स में भी नहीं दिया हुआ, इसलिए वी विल नॉट गो इनटू दैट। VDSL जो है ना वो किक ऑफ नहीं हो सकती उस तरह, तो ADSL जो है वही पॉपुलर हुई पूरी दुनिया में, तो इसलिए वील स्टिक टू ADSL फॉर नाउ। तो अभी ADSL की बात करें तो एसिंक्रोनस उसको क्यों कहते हैं? एसिंक्रोनस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको अपस्ट्रीम में, यानी कि जब आप अपलोड करते हो और जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको डिफरेंट बैंडविड्थ्स मिलती हैं। दैट्स व्हाई इट इज, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपका जो पीटीसीएल ऑफिस है या जो भी डीएसएल सर्विस दे रहा है, AT&T दे रहा है अमेरिका में, जो भी दे रहा है, उसके कस्टमर सर्विस एंड पे डीएसएल एक्सेस मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। मल्टीप्लेक्सिंग अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में क्या होती है। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली टेक्निक्स होती हैं विच अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम लिंक साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक लिंक है, उसको मल्टीपल यूजर्स ने यूज करना है, वो साइमल्टेनियसली उसको कैसे यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब यहाँ भी ये मल्टीपल यूजर्स हैं, एक डाटा यूजर है और एक लैंडलाइन यूजर है, तो वो दे आर यूजिंग द सेम लिंक वाया मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है जी। तो अब डीस्लैम का काम है कि वो मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स करता है। ठीक है, तो डीस्लैम ने क्या किया कि जो डीमल्टीप्लेक्स करके जो आपका डाटा सिग्नल था वो राउटर्स की तरफ भेज दिया और जो आपका वॉइस था वो टेलीफोन नेटवर्क की तरफ भेज दिया। ठीक हो गया जी। तो ये ऑन अ हाई लेवल इट इज DSL। तो DSL जो थी ना, बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, इसने दुनिया के हर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचा दिया जहां पहले डायल अप की वजह से खजलख्वारी होती थी। ठीक हो गया। So, any questions regarding DSL before we move to the next technology, which is cable modem, cable service to your home, cable internet? I'm going to go quickly through these access networks technology क्योंकि इस lecture के main topics पे भी पहुंचना है, जो primary topics हैं. So, any questions? Okay, I'll move. अच्छा, दूसरी जो बड़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी आई, अच्छी से मुराद ये कि जो बड़ी कॉमन हुई, पॉपुलर हुई, दैट वाज सर एक क्वेश्चन था सर। केबल नेटवर्क। आपके गली मोहल्लों में ना सर जो सर डाउन स्ट्रीमिंग जब हो रही होती है तो मतलब अक्सर हम जब डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं जी, तो वो स्पीड स्लो हो जाती है अक्सर, मतलब डाउनलोडिंग में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम अप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं या कोई भी सोशल मीडिया या कुछ भी यूज करते हैं, तो उस वक्त नेट की इतनी स्पीड स्लो नहीं होती। सर ये ऐसे क्यों होता है सर? अच्छा, उसका भी इसी स्लाइड में, अच्छा स्लाइड पीछे निकल गई है। जो अब आप डाउन स्ट्रीम कर रहे होते हो ना, जनरली जो चैनल आपको मिला होता है ना, जो वो शेयर्ड होती है। ठीक है, जो जब तक कि आपने DSL तो है ही शेयर टेक्नोलॉजी, फाइबर में आप डेडिकेटेड भी दे सकते हो,
लेकिन DSL में क्या होता है कि आपको जो उन्होंने बैंडविड्थ एलोकेट की हुई है वो शेयर्ड है आपके गली मोहल्ले में, जितने भी उनके कस्टमर्स होंगे ना उन सब में आप शेयर कर रहे होगे अपनी बैंडविड्थ, ठीक है। तो जो डाउनलोडिंग के लिए डाउनस्ट्रीम आपको मिली होती है ना बैंडविड्थ, वो शेयर्ड होती है, जो जनरली आपको पता है कि अपलोड कोई नहीं करता। जनरली यही होता है ना, हम 99% डाउनलोड करते हैं, बहुत कम होता है कि हम अपलोड करें, ठीक है। तो जो अपलोड होती है, चूंकि उस पे अपलोड बहुत ही कम चल रहे होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर अपलोड की मिल जाती है। और डाउनलोड करते हुए ना जो कंपनीज होती हैं ना, उन्होंने बड़े ना वो लगाए होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए होते हैं, रूल्स भी लगाए होते हैं, थ्रॉटलिंग कर रहे होते हैं। अपस्ट्रीम चूंकि इतनी कम होती है यूजेज, तो वो जनरली उस पे वो रूल्स और लिमिटेशंस और थ्रॉटल्स नहीं लगाते। ठीक है सर। ठीक। केबल टीवी हुआ करता था, शुरू में वो केबल टीवी था, बाद में उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज भी देनी शुरू कर दी। आई डोंट नो, अभी भी कई घरों में होगा, आई डोंट नो, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, दिस इज स्लाइटली, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप पिक्चर देखो तो इट इज वेरी सिमिलर जो DSL से आपको नजर आ रही थी, कि यहाँ पर भी देखो कि DSL मॉडेम की जगह केबल मॉडेम लगा हुआ है, स्प्लिटर लगा हुआ है, और उनके ऑफिस में जो केबल कंपनी वाले हैं उनके ऑफिस में एक केबल हेड एंड लगा हुआ है इस, ठीक है, केबल हेड एंड उस ऑफिस को कह लो, और वहाँ CMTS लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आई हैव फॉरगॉटन व्हाट CMTS स्टैंड्स फॉर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना या गूगल कर लेना। मेरे ख्याल में केबल समथिंग टर्मिनेशन सिस्टम, M से मैं भूल गया हूँ, लेकिन जस्ट मेक श्योर। तो बड़ा सिमिलर किस्म का आप देखो कि कॉन्सेप्ट है, जिस तरह DSL का था कि आपकी हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल केबल बिछी हुई है, हाइब्रिड HFC केबल, HFC मीनिंग अ हाइब्रिड ऑफ फाइबर एंड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये होती है, ये जो डायग्राम में आप, जस्ट टू ऐड, CMTS स्टैंड्स फॉर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। तो नजर आ रही है, आपने देखी होगी केबल की, आपके अगर अभी भी केबल टीवी लगा हुआ है घर में, तो अगर आप पीछे देखो आपके लगी होगी टीवी के बैक पे वो जो एक जिसमें एक सेंटर में एक वायर होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग सी होती है यस सर, मटेरियल, और उसके ऊपर एक मैश सा होता है फिर वायर का। तो यस सर, कोएक्सियल केबल और हाइब्रिड का ये फाइबर का ये हाइब्रिड होता है। और अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जी आपका कस्टमर प्रेमिसेस पे, आपके घर पे लगा होता है स्प्लिटर, जो कि स्प्लिट करता है द सिग्नल बिटवीन द टीवी एंड योर डाटा, ठीक है जी। और केबल कंपनी के एंड पे CMTS लगा होता है, जो कि अगेन आपको कनेक्ट करता है टुवर्ड्स द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राउटर से कनेक्ट करता है, जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। अब डिफरेंस कुछ हैं इसके DSL से, वो क्या है, वो ये है कि जो DSL था ना, ये डायग्राम, ये आप देखो आपकी टेलीफोन लाइन पे आ रहा है डायरेक्ट आपकी टेलीफोन कंपनी से, यानी कि ये आपके लिए एक डेडिकेटेड कनेक्शन है DSL का, ठीक है जी। अब आप इस डायग्राम में देखो, केबल कंपनी की डायग्राम में, अगर आप ये देखो, एक ही गली मोहल्ले में HFC बिछी हुई है, हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल केबल, और उससे सारे टैप कर रहे हैं कस्टमर्स, यानी कि ये शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क है, ये डेडिकेटेड नहीं है आपकी तरफ। एक्सेस नेटवर्क इज नॉट डेडिकेटेड ओनली फॉर यू, इट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द यूजर्स ऑफ योर मोहल्ला। व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज कि जब मोहल्ले में रात को सारे फेसबुकिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको हर एक को स्पीड कम मिलेगी, या डाउनलोडिंग कर चल रही है मूवीज की या गानों की, तो पूरे मोहल्ले में स्पीड कम हो जाएगी। जितने कम यूजर होंगे या जितनी कम यूज हो रहा है इंटरनेट, उतनी स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये शेयर्ड है, ठीक है जी।
तो ये इसका प्राइमरी डिफरेंस है। अब शेयर्ड जो एक्सेस मीडियम होता है ना, नेटवर्क होता है, उसमें एक और भी इम्प्लीकेशन होती है कि वो एक ब्रॉडकास्ट मीडियम होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट क्या होता है कि अगर कोई मैसेज गया है तो 1-to-1 कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट क्या होता है, 1 to a ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड, ठीक है जी, अदर रिसीवर्स। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 1 to all, जितने भी उस ग्रुप में है सबको, मतलब जितने भी हैं उनको सबको। तो ये दिस इज अ ब्रॉडकास्ट मीडियम, मीनिंग कि कोई डाटा इंटरनेट से आएगा, वो चाहे इसके लिए डेस्टिन्ड है, लेकिन वो पहुंचेगा हर नोड पे, एंड सिस्टम पे। लेकिन वो एंड सिस्टम के जब देखेंगे कि उनका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, तो वो उसको पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, और जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा पैकेट को और उसको प्रोसेस कर लेगा। बट दिस इज अ शेयर्ड, तो ये इसका डिफरेंस है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो इस पे आपकी अभी हम टेक्निक्स आगे देखेंगे जिसे हम कहते हैं एफडीएम और टीडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं जिससे आपका डेटा और टीवी जो सिग्नल है वो एक ही केबल पे मल्टीप्लेक्स होके ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क आपके आ रहा होता है, शेयर्ड केबल नेटवर्क पे। और सिर्फ आपका नहीं आ रहा होता, तमाम यूजर्स का सिग्नल आ रहा होता है मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू। अब वो आगे हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है। हाँ, CMTS स्टैंड फॉर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है जी, वो आ गया स्लाइड में लिखा हुआ। ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट वन? नो सर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज एडिशनल एलेबरेट करना चाहूंगा। ये जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, अनलाइक DSL विच हैज डेडिकेटेड एक्सेस टू सेंट्रल ऑफिस। कोई समझा सकता है इसका क्या मतलब, क्या समझ आया? अगर आप दोनों डायग्राम्स देखो तो उसमें से ये फर्क नजर आ रहा है DSL में और केबल में। एनीबडी? अच्छा सर, DSL में क्योंकि हमारे पास हर घर में अलग लाइन लगी हुई है, उसके थ्रू एक्सेस मिल रही है, तो वो शेयर्ड नहीं है, वो डेडिकेटेड है। इसके अंदर डेडिकेटेड नहीं है, शेयर्ड है। एग्जैक्टली। देखो अपना मतलब अभी हो सकता है कि आगे जो इंटरनेट कैपेसिटी है या इंटरनेट बैंडविड्थ है वो DSL में भी आपके ISP ने आप शेयर्ड ही आपको दे रहा हो, लेकिन आपके घर तक, यानी कि आपके घर तक आपकी जो टेलीफोन लाइन आ रही है ना, वो सिर्फ आपके घर तक आ रही है DSL में, और किसी को नहीं जा रही उनके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। राइट? आपके गली के एंड पे आपने देखा होगा अक्सर लोगों के गलियों के एंड पे एक PTCL का बॉक्स लगा होता है। ठीक है, उस पर जंगला भी होता है अक्सर, या उसकी कैबिनेट होती है। तो वहां से तारें निकल रही होती हैं, पोल्स पे आती हैं, और पोल से फिर घरों पे जा रही होती है। तो हर तार जो जा रही है टेलीफोन की, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको एक्सेस जो लाइन मिल रही है वो डिफरेंट है DSL में, यानी कि आपके लिए डेडिकेटेड है। अब आगे जब PTCL से आप कनेक्ट हो गए हो और आगे उन्होंने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आगे शेयर्ड ही होगा, जो कि वो आपको दे रहे होंगे इंटरनेट की कैपेसिटी। लेकिन केबल में ये जो डेडिकेटेड लाइन आपके घर तक भी आ रही है, वो भी नहीं आ रही। केबल में आप देखो कि पूरे मोहल्ले में ये एक तार गुजर रही है ये, और उसी पे किसी कस्टमर ने कहा है कि जी मुझे भी दे दो अपनी केबल सर्विस, तो उधर से एक टैप निकाला और उसके घर तक पहुंचा दी। उधर से एक टैप निकाला, तो ये शेयर्ड एक्सेस है केबल में। दिस इज वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन DSL एंड केबल नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी वजह से जनरली केबल बहुत नेटवर्क जो है ना वो स्लो भी होता है, क्योंकि जो आपकी घर तक भी लाइन आ रही है वो भी शेयर्ड है। अब एक पावर यूजर बैठा हुआ है जिसने तबाहियां लाई हुई हैं डाउनलोड्स कर करके, आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते।
तो वो तो आपकी सारी बैंडविड्थ वही खा लेगा मल्ले में, और आप बैठे होगे कि यार ये इंटरनेट इतना स्लो क्यों चल रहा है। ठीक है, अच्छा अभी वो जो पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था उस पर थोड़ा और एलैबोरेट करूं रिगार्डिंग, किसी ने कहा था अपलोड डाउनलोड में डिफरेंस क्यों है। यार अपलोड डाउनलोड देखो, हर चीज को ना एक फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेटेड होता है, चाहे वो वायरलेस पे है चाहे तार पे है। बेसिकली क्या होता है, सिग्नल जो जाता है वो डिजिटल सिग्नल है ना, वंस एंड जीरोस जाते हैं, ऐसे ही है ना बाइनरी कम्युनिकेशन जो होती है, ये तो बेसिक्स है ना। yes, तो जीरो जाता है, वन जाता है, राइट। अब वो किस सूरत में जाता है, वो पल्सेस की सूरत में जाता है ना। फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा होता है हर मॉडेम में या हर डिवाइस में, वो पल्सेस भेजता है, एक जीरो की पल्स भेज देगा, एक वन की पल्स भेज देगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी पल्स होती है। ठीक है, अब वो भेज चाहे तार पे रहा है, चाहे ऑप्टिक फाइबर पे रहा है, चाहे कोएक्सियल केबल पे रहा है, चाहे रेडियो लिंक पे भेज रहा है, चाहे सैटेलाइट लिंक पे भेज रहा है, पल्सेस भेज रहा है, राइट। तो डाउनलोड के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट हुआ होता है और अपलोड के लिए एक अलग हुआ होता है। अब होता क्या है, जनरली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो करते ये हैं कि डाउनलोड का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ना वो बहुत बड़ा रखते हैं क्योंकि डाउनलोड बहुत ज्यादा होना होता है, और अपलोड का छोटा सा रखते हैं क्योंकि अपलोड बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अपलोड पे कंजेशन कम मिलती है और डाउनलोड पे ज्यादा मिलती है। अब डाउनलोड पे ज्यादा क्यों स्पीड कम मिलती है, चाहे उन्होंने बैंड बड़ा रखा हुआ है इसलिए ज्यादा स्पीड कम मिलती है डाउनलोड पे, क्योंकि डाउनलोड के बैंड को यूज करने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं और वो हर वक्त डाउनलोड ही कर रहे होते हैं। अपलोड कोई कोई कर रहा होता है तो चाहे वो बैंड छोटा भी रखा हुआ है, लेकिन जो इक्का दुक्का ही कर रहा है तो उसको जनरली अपलोड का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो वेला ही मिलता है और वो उसको यूज कर रहा होता है, तो इसलिए उसको लगता है कि मुझे ज्यादा स्पीड मिल रही है। और डाउनलोड जो है वो एक सारी दुनिया डाउनलोड कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर, सो आई विल रीप्ले। yes sir, clear है sir. जी, एक चीज मैं रिपीट करूंगा, मैंने पहले लेक्चर में भी कही थी कि कई स्टूडेंट्स आके पूछते हैं जी हमने बुक पढ़नी है। मैं रिपीट करूंगा कि जी बुक ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि लेक्चर में हमारे पास इतना इनफाइनाइट टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ की डीप डाइव कर सकें। मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ को आपको टच कर सकें और उसका आपको कॉन्सेप्ट दे सकें, बट ऑब्वियसली जो बुक में डिटेल्स हैं वो बुक में ही हैं, वो वी कैन नॉट कवर। अगर हम यहाँ आपका ये हफ्ते में 2 लेक्चर्स की जगह हफ्ते में 6 लेक्चर भी कर लें तो बुक का तो सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो प्लीज गो थ्रू द बुक। जैसे हमने फॉर एग्जांपल जैसे हमने नेट टच किया, तो अगर आप बुक में टॉपिक देखोगे, मेरे ख्याल में टॉपिक सेक्शन 1.3.3 है, उस पे आप उस वो डीप डाइव उसने किया हुआ है उसमें, और उसने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स टीयरिंग समझाई हुई है कि टीयर 1 नेटवर्क, टीयर 2 नेटवर्क, नेटवर्क 1 2 क्या हो। प्लीज आई वुड अगेन अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स को टू गो थ्रू द बुक। जो भी टॉपिक्स हम लेक्चर में डिस्कस करें वो कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक्स अपने बुक में जरूर गो थ्रू किया करें। ठीक है जी। Okay, having said that, let's move to the next access network technology. ये जो अभी हमने 2 टेक्नोलॉजीज देखी थी ना, they were predominantly used for providing internet access to the home user. एक और भी होती है जिसे हम कहते हैं FTTH, फाइबर टू द होम। मेरे घर में वही लगी हुई है, स्टॉर्म फाइबर ने मेरे घर में फाइबर बिछाया हुआ है घर तक, ऑप्टिक फाइबर। तो जब वो बाहर से कोई तोड़ देता है ना सड़क पे, तो वो पूरी एंड टू एंड तार चेंज होती है क्योंकि ऑप्टिक फाइबर वो रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो पूरी एंड टू एंड तार चेंज होती है। तो बहरहाल वो आपकी बुक में शायद पता नहीं दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। बहरहाल यू कैन ऑल्सो गूगल इट अप एंड सर्च इट, क्योंकि आजकल काफ़ी रेलेवेंट है, जैसे मेरे घर में लगा हुआ है। तो फाइबर टू द होम, इसमें आप देखोगे कि फाइबर डायरेक्टली सेंट्रल ऑफिस से आपके घर में बेचता है। डिफरेंट
ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स हो सकते हैं, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स हो सकते हैं। हर घर में एक ONT लगता है, विच इज़ एन ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ DSL और अ केबल मॉडेम। ठीक है जी। फिर this optic fiber connects you to a neighborhood splitter. This splitter combines various homes and then connects them to an OLT, which is called an optical line terminator, which is something like a DSLAM अगर हम DSL से compare करें at the company। ठीक है जी। तो go through these topics in your book as well. So these were some of the access technologies to provide internet access to your homes. अब अगर हम बात करें तो फॉर द सिर्फ इंटरनेट घरों पे तो नहीं चाहिए होता ना, ऑफिसों में भी चाहिए होता है, यूनिवर्सिटियों में भी चाहिए होता है। तो एंटरप्राइज यानी कि एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? तो इसमें से मेरे स्टूडेंट्स जो सबसे कॉमन पॉपुलर है वो दैट इज द ईथरनेट। अब ईथरनेट जो है ना वो हम मेरे ख्याल में चैप्टर 4 है नेटवर्क लेयर का, उसमें हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सेस लेयर में, लिंक लेयर में चैप्टर 5 है शायद। तो अभी सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन है कि ये एक ही स्लाइड इसमें दी हुई है चैप्टर 1 में कि ये इट इज़ एन एंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी। मोस्ट प्रॉब्ली फास्ट में भी कोई अगर नेटवर्क लगा हुआ ना तो वो ईथरनेट ही होगा। So it comes into different flavors like that original Ethernet जो 10 megabits था, फिर fast Ethernet आया which is 100 megabit, फिर gigabit Ethernet आया, GBPS। अब तो दुनिया में 10 GBPS भी हैं Ethernets। ठीक है। तो ये एक टिपिकल Ethernet की इसने दी हुई है जिसमें आपका एक Ethernet switches हैं, और ये ज़रूरी नहीं अब स्विचेस हों, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय होम राउटर्स। जैसे कि आपके घर में ये वाईफाई राउटर लगा हुआ है जो ये दिखा रहा है, विच कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एट योर इंस्टीट्यूशन और योर कंपनी, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड। दीज ईथरनेट स्विचेस और होम राउटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल राउटर विच इज़ द एज राउटर, द ISP राउटर। ठीक है जी। और इसी तरह जो आपके इंस्टीट्यूशन, आपके भी सर्वर्स होंगे, मेल सर्वर्स होंगे या वेब सर्वर्स होंगे फास्ट के। इसी तरह कंपनीज के अपने सर्वर्स होते हैं, मेल सर्वर्स होते हैं। दे आल्सो कनेक्ट टू द सेम ईथरनेट स्विचेस और द राउटर्स व्हिच देन ऑनवर्ड्स कनेक्ट टू द ISP। ठीक है जी। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन। सर जी जी बताएं। से ईथरनेट स्विच ISP के पास होता है जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर होता है? नॉट नेसेसरली। ईथरनेट स्विच आपके घर भी लग सकता है अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने। आपके यूनिवर्सिटी में भी लगे होंगे। आपकी जो आपका वाईफाई राउटर है ना घर में आपके लगा हुआ है वाईफाई राउटर, उसके आप पीछे जाके देखोगे तो उसमें 4 लैन पोर्ट्स होंगी, टिपिकली 4 होती हैं। यस। तो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन ईथरनेट स्विच। अब उन्होंने ये आपके घर के वाईफाई राउटर में ना काफी फंक्शंस कंबाइन कर दिए हैं एक ही यानी कि डिवाइस में। उसमें आपका वाईफाई राउटर भी होता है, उसमें आपका इथरनेट स्विच भी होता है, उसमें आपका नेट भी होता है जो हम आगे जाके देखेंगे। तो घरों में भी हो सकते हैं, कंपनियों में तो लगे ही होते हैं इथरनेट स्विचेस, क्योंकि उन्होंने इथरनेट स्विचेस से मल्टीपल आगे डेस्कटॉप्स को, लैपटॉप्स को कनेक्ट करना होता है। अगर वायर्ड करें, अगर वायरलेस करें तो आपका वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। यस सर। सो जो हमारी यूनिवर्सिटी की लैब में लगे हैं वो जिसके जरिए सारे पीसीस कनेक्टेड हैं और पूरी वायर्स जा रही हैं, तो वो मैंने नहीं देखे आपकी लैब में लगे हुए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो स्विच ही होंगे। तो सारे वाइपर्स के साथ ना वो जो वायर नहीं होती वो ट्विस्टेड मेरे ख्याल में होती है, ट्विस्टेड कॉपर। हाँ जी। तो वो मोस्ट प्रोबेबली आगे RJ45 कनेक्टर लगा होता है जो क्लिक करके आपके लैपटॉप में या आपके ठीक है जी। तो वो मोस्ट प्रोबेबली ईथरनेट स्विच होगा। हो सकता है राउटर भी कोई लगा हो, लेकिन राउटर स्विच सस्ते होते हैं, राउटर महंगे होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा स्विच लगा देते हैं और उन स्विचों से एक तार निकाल के राउटर में लगा देते हैं। जैसे ये जा रही है, ये स्विच है, इससे सारे
लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स कनेक्ट कर दिए स्विच से, और फिर इस Yes. स्विच से एक तार निकाल के राउटर में लगा दी, ये राउटर। यस तो अगर आप सारे राउटर में लगाओगे ना डायरेक्टली, तो राउटर बहुत महंगा होता जाएगा, क्योंकि जितनी राउटर में पोर्ट्स चाहिए होंगी ना, वो जितनी राउटर में पोर्ट ज्यादा होंगी उतना वो महंगा होता जाएगा। स्विच सस्ता होता है, ठीक है। यस मेरे ख्याल में तो हब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। स्विच और हब जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। ये हम जाके चीजें आगे देखेंगे, जैसे स्विच, हब और राउटर्स वगैरह ये क्या होते हैं, ठीक है जी। अगले चैप्टर्स में डिटेल में है। अच्छा जी, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स। वायरलेस एक्सेस नेटवर्क भी हम सारे यूज करते हैं। कोई एक एग्जांपल आपके वाईफाई की है, मैं भी इस वक्त कनेक्टेड हूँ, मेरा राउटर वो पड़ा हुआ है सामने, लेकिन मैंने उससे तार नहीं निकाली हुई, मैंने उससे वाईफाई के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है। तो वाईफाई है जिसमें आपको पता है फ्लेवर्स डिफरेंट है, 2.11 बी है, जी है, ए भी थे, ए बी सी भी होता है, डिफरेंट इनकी आप कह लो रेंजेस हैं, और डिफरेंट इनके ट्रांसमिशन रेट्स हैं। जितनी रेंज ज़्यादा हो जाती है उतना ट्रांसमिशन रेट ड्रॉप होता जाता है। इसी तरह आपकी वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसा कि आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, 3G 4G LTE वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट एक्सेस टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने देखी। तो इसी तरह वायरलेस टेक्नोलॉजीज का भी एक पूरा आपकी बुक में अलग से चैप्टर है, 7 है, ये 8 है, बट मेरे ख्याल में यहाँ फास्ट में दे डोंट गो थ्रू दिस इन दिस कोर्स, सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो बट आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि आपको घर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टेक्नोलॉजीज, जिसमें वाईफाई भी है, वायरलेस भी है, फाइबर टू होम भी हो सकता है, DSL टू होम भी हो सकता है, फिर आपका केबल टू होम भी हो सकता है, फिर आपका वो भी हो सकता है एंटरप्राइज के लिए इथरनेट है मोस्ट कॉमन। लेकिन सिर्फ इथरनेट नहीं है भाई, इट इज द मोस्ट कॉमन, बट सिर्फ इथरनेट नहीं है, टोकन रिंग होता है, ठीक है जी, फ्रेम रिलेज होते हैं। ये डिफरेंट नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एंटरप्राइजेज में यूज होती हैं, बट बाय फार द मोस्ट कॉमन इज द इथरनेट। फिजिकल मीडिया जो आपका एक्सेस नेटवर्क में यूज होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपका फिजिकल लिंक्स हो सकते हैं, फिजिकल लिंक्स आपके गाइडेड, यानी कि आपका कॉपर वायर हो सकती है, फाइबर हो सकती है। हाँ जी सर नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो रहा है। राइट, बस ये एक स्लाइड रह गया, असल में हमने आज लेट स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा हो गया। ओके, और सर आप एक ये स्लाइड शेयर रह भी कर गई। देंगे? जी जी, ये मैं अपलोड करूंगा सारी। ओके, थैंक एक यू। स्लाइड रह गई है खत्म करके फिर लेक्चर। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी के जाके ना गूगल क्लासरूम में, जहाँ मैंने हेडिंग दी हुई आज के लेक्चर की, उस पर अपनी अटेंडेंस लगा दे, फिर मैं वो फ्लेक्स में अपलोड कर दूंगा। अपना स्टूडेंट आईडी जरूर लिख देंगे। सर एक्चुअली मेरे रजिस्ट्रेशन लेट हुई थी, तो आप इनवाइट लिंक भेज सकते हैं क्लासरूम का? आप मुझे ईमेल करें, तो जो जो मुझे ईमेल करता जा रहा है मैं उसको भेजता जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सकता है, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, ट्विस्टेड कॉपर हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह आपका अनगाइडेड मीडिया, जिसमें आपके रेडियो सिग्नल्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव, सैटेलाइट वगैरह आ जाती है, ये अनगाइडेड मीडिया है। डिफरेंट मीडियाज, ये ट्विस्टेड कॉपर वायर, अभी आप कोई जिक्र कर रहा था कि लैब में ये वायर्स लगी हुई हैं, तो यस, दीज आर द ट्विस्टेड कॉपर वायर्स, जो कि ईथरनेट में बड़ी कॉमनली यूज होती हैं, जाके आपके लैपटॉप में लगती हैं, लैपटॉप स्विच से एक जनरली ओरिजिनेट हो रही होती हैं। अब इसको बड़ी हद तक वाईफाई ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जहाँ क्योंकि वाईफाई की स्पीड की लिमिटेशंस हैं, जहाँ ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है वहाँ पर ये इथरनेट केबलें ही बची होती हैं। जो कैटेगरी 5 है वो 100 Mbps तक और 1 Gbps तक सपोर्ट करती है इथरनेट को। जो कैटेगरी 6 ट्विस्टेड कॉपर वायर है वो 10 Gbps तक भी सपोर्ट करती है।
तो उतनी लेकिन महंगी होती जाती है। तो जनरली हफीज सेंटर आप जाओ तो आपको कैटेगरी 5 तो आसानी से मिल जाती है, 6 का मुझे नहीं पता। फिजिकल मीडिया में जो आपकी ट्रांसमिशन होती है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड सेंडर, चाहे वो फिजिकल मीडिया वायरलेस है, रेडियो है, या आपकी कोई वायर है, या है फाइबर है, जो मर्जी, ऑप्टिक फाइबर है, जो मर्जी है, प्रोपगेशन किस में होती है? बिट्स में, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। डिजिटल कम्युनिकेशन इन बिट्स होती है। चलिए जी, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बेसिकली आज थोड़ा मैं स्लो 2 वजूहात की बिना पे गया हूँ। वैसे मैंने अभी ये 8-10 स्लाइड्स और कवर करनी थी, तो स्लो 2 वजूहात की बिना पे गया हूँ। एक तो थोड़ा शुरू में ज़्यादा इंतज़ार किया ताकि लोग ज्वाइन कर लें, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर से 8 बजे ही हम स्टार्ट करें तो सारे जल्दी ज्वाइन करें। नंबर 2 के जैसा आपको पता होगा एक और सेक्शन खुल रहा है, तो आई वांटेड कि मैं दोनों, क्योंकि मिड टर्म फिर आगे फाइनल सारे एक ही दिन होने हैं, तो आई वांटेड कि मैं दोनों को एक ही पेस पे लेके चलूं। आप लोगों के तो आज तीसरा लेक्चर था, उनका एक भी नहीं हुआ और अभी मुझे पता भी नहीं कि वो कब होना है, तो मैं एक ही पेस पे लाना चाह रहा हूँ ताकि फिर मिड में और एक ही सिलेबस हो, एक ही पेपर हो दोनों सेक्शंस का फाइनल में भी। तो ये मकसद था। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई क्लोज द कॉल? अच्छा, अभी कमेंट आया मिर्जा का, मिर्जा साहब अपलोड मैं इन एनी केस करूंगा, तो यहाँ पर भी मैं इसलिए प्ले कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई क्वेश्चन है मुझे साथ साथ करता जाए। तो अपलोड तो इन एनी केस करेंगे, ये सेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है एंड दिस विल बी अपलोडेड। ओके सर, इफ आई मे। जी जी प्लीज। सर, कुछ टीचर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर देते हैं इन दिस 8 to 9:30 और व्हाटएवर द क्लास टाइमिंग्स आर। ये सर सिर्फ यूज किए जा रहे हैं Q&A के लिए। राइट, देखें ये जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो। जी सर। आपने शायद इस लेक्चर में थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, ये पॉइंट मैंने शुरू में डिस्कस किया था क्योंकि पिछले सेमेस्टर्स में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट से मैंने ये कंसल्ट किया था, यूनानिमसली तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी का फीडबैक यही आया था कि आप लेक्चर जरूर अपलोड करें लेकिन इधर भी लेक्चर लें और फिर उसमें हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स मतलब लेक्चर में रन टाइम में साथ रख सकते हैं। तो अब मैं दोबारा फिर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्लास ज्यादा कंफर्टेबल किस में है कि लेक्चर में पहले से, क्योंकि मेरे पास तो लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, तो लेक्चर में पहले से अपलोड कर दिया करूं और इस टाइम में हम सिर्फ Q&A सेशन हो, या मैं यहाँ लेक्चर प्ले करूं और फिर साथ साथ जिसका क्वेश्चन है वो भी करता रहे और फिर ये लेक्चर की वीडियो इन एनी केस अपलोड होगी। ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे कि रिकॉर्डिंग ऑन है, तो दिस लेक्चर वीडियो विल इन एनी केस बी अपलोडेड एंड शेयर्ड विद यू। सर ये सही वाला पॉइंट सही है सर। सॉरी, प्री रिकॉर्डेड सर बेहतर है। ठीक है, और प्री रिकॉर्ड करके इधर ना प्ले करूं? सर इधर रिपीटेशंस हो रहे हैं। सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं ना सर। वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जब होता है तो सर डबल टाइम हो जाता है लेक्चर का, 2 दफा ये एक ही लेक्चर बार बार होता रहता है। हर बंदा यही कहता है, तो अभी लेकिन कुछ इसीलिए फिर मैंने ये अप्रोच निकाली कि लेक्चर मैं यहाँ प्ले कर देता हूँ या मैं लाइव ले लेता हूँ। अगर प्ले नहीं भी कोई करना तो लाइव ले लेता हूँ और उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसको अपलोड कर लेता हूँ ताकि कोई किसी का इंटरनेट इशू आ जाए तो बाद में वो अपलोडेड लेक्चर भी देख सके। तो अगेन अब ये आप लोगों की कॉल है, आई कैन डू बोथ। मेरे पास तो लेक्चर्स पहले के रिकॉर्डेड पड़े हैं, तो आप लोगों की कॉल है। सर लाइव ठीक रहता है सर, उस तरह लिए नहीं जाते सर लेक्चर्स, टाइम नहीं बनता, फिर इस तरह से मिस भी हो सकते हैं कुछ बच्चों से जो नहीं ले पाते। एक अगर वीक मिस हो गया तो वो बिल्कुल ही फिर उनका रह जाता है काम। इस तरह लाइव होता है सर, बंदा बैठ के ले लेता है, उसको समझ आ जाती है, फिर उसको अगर रिवीजन करने के लिए लेना हो तो उसको पता होता है कि चलो वो तो एटलीस्ट एक दफा तो लिया ही हुआ है, सर के सामने लिया हुआ है, सवाल जवाब हो जाते हैं। I also agree with you.
क्योंकि होता ये है कि जो वो भी कह रहे हैं ना कि ये प्री रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें और ये सेशन सिर्फ Q&A के लिए रखें, तो व्हाट वी आर डूइंग इज आल्सो वेरी सिमिलर। उनका प्राइमरी कंसर्न जो मुझे समझ आया वो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो, तो वो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और अवेलेबल होगा इन एनी केस। ठीक है, तो उनका यहाँ ये कंसर्न मेरे ख्याल में यहाँ से कवर हो जाता है। और Q&A जो है वो भी लेक्चर के दौरान हम ले रहे हैं, यानी कि अगर मैं लाइव लेक्चर ले रहा था उस वक्त भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे, और जब मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की तो वो भी जिसका क्वेश्चन होता था तो मैं पॉज कर देता था और हम Q&A कर रहे थे। तो आई होप कि दोनों ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं वो इस अप्रोच से कवर किसी हद तक हो रही हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि टाइम काफी ऊपर हो गया है, तो आई हैव टू क्लोज द लेक्चर। तो एनी फाइनल क्वेश्चन और कमेंट बिफोर आई क्लोज द कॉल? Okay ji, thank you very much. Allah Hafiz, see you on Thursday inshallah. Allah Hafiz sir.